ये एक दिन अपने बच्चे को ना डरावना मास्क लगा के डरा रहा था। हाउ हाउ, बच्चा हंस रहा है। सुरिंदर कर रहा हाउ, बच्चा कर रहा है। गुस्से होकर सुरिंदर ने जैसे ही डरावना मास्क उतारा, बच्चा डर गया। लवली ऑडियंस, लवली ऑडियंस। इतने अच्छे लोग हैं आप, तो यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं। म्यूजियम के लोग हैं आप। बहुत प्यारी ऑडियंस है। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं वापसी में आप में से 2-3 पैक करा के ले जाऊँ, लेकिन पंकज भाई डायरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने आप पे ज़्यादा लाइट ही नहीं डलवाई ताकि सारे एक जैसे लगे हैं। पता चला लंबे बालों वाली पैक कराई, घर जाके लंबे बालों वाला निकला। आप बता क्या हाल है। सिद्धू भाई और शेखर भाई हंसते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह ये नहीं कि ये बहुत गरीब लोग हैं, इनको हंसने के मौके नहीं मिलते। ये तो बहुत अमीर लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन बात यह है कि ये शादीशुदा है ना, हंसते हैं मुझे अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ मर्द मजलूम होता है। मुझे मर्द तालियां बजा के बताएं अगर मेरी बात ठीक है तो। मर्दाना तालियां होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से तो बजा ही नहीं रहे, बीवी से पूछ रहे हैं बजा लो। बी पाशा बासु का अगर डांस हो रहा हो ना, कुंवारे एंजॉय करते हैं। वंस मोर, बहुत अच्छे, वाह वाह, सीटियां बजा रहे होते हैं। शादीशुदा बीवी से पूछता है हैं क्या बात है? कुछ नहीं, बिपाशा दीदी अच्छा नाचती है ना। लोग कहने लगे यार शेखर साहब जो है ना वो सोच समझ के हंसते हैं। मैंने कहा ये बात नहीं है। जो आदमी लंबा लतीफ़ा सुनाता है तो ये थोड़ा सा सुनते हैं, उसके बाद फिर ये परिजात के बारे में सोचने बैठ जाते हैं। सिद्धू भाई बहुत अच्छे हमारे, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो सिद्धू भाई ये आप खुद हंसते हैं या हंसी कमजोरी से निकल जाती है? नहीं, बस आप हंस देते हैं, मुझे पता चल जाता है कि आपके जहन में इस वक्त कोई बात नहीं है। एक साहब मिले, उनके 16 बच्चे। मैंने कहा आपने सुना नहीं बच्चे 2 ही अच्छे? कहने लगे भाई 16 आइन में 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि जिन लोगों के 2 बच्चे हैं और जिन्होंने इश्तिहार देखा है और उस पर अमल किया है और उनके 2 बच्चे हैं, उनको 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कपल पहुंचा 2 बच्चे लेकर के, जी हमने आपके इश्तिहारों को देखा, उस पर अमल किया, अब ये हमारे 2 बच्चे हैं। तालियां बजवाई गई, उनको 2 लाख रुपए दिए गए। इतनी देर में 8-10 बच्चे और आ गए, मम्मी पापा मम्मी पापा। कहने लगे ये क्या, आप तो कह रहे थे आपने इश्तिहारों पे अमल किया, आपके 2 बच्चे हैं और ये बाकी? कहने लगे ये इश्तिहार से पहले के हैं। माँ एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का। जब लड़की देखने जाती है ना तो सारी खूबियाँ लड़की में होनी चाहिए। दुबली पतली हो, अपना जो घर में सांड बांध के आई है वो नहीं देख रही, तो लड़की दुबली पतली होनी चाहिए, बिल्कुल दुबली पतली सी हो, गोरी चिट्टी हो, दूध दही की बनी हुई हो, लस्सी के पेड़े की जैसी रंगत हो। मैंने कहा अम्मा आपने दुल्हन लाना है या डेयरी फार्म लाना है? शादी होती है, शुरू के 2-3 महीने अच्छे गुजरते हैं। उठिए ना सरताज, नखरे कर रहे होते हैं, खामा कुत्ते वाली अंगड़ाइयाँ लेके उठ रहे होते हैं। 1-8 साल के बाद एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। चलिए उठ जाइए, उठिए उठिए, वो झाड़ू देनी है यहाँ से, उठिए उठिए ना, छिपकली की तरह मार दूंगी झाड़ू से, हटो चलो। ओहो, अरे उठो, नहीं उठ रहे, मैं भी झाड़ू देती हुई जमादार तक लेकर जाऊंगी तुम्हें। 3 साल के बाद तो सुबह ही बहुत बुरी होती है शादीशुदा आदमी की। उठ जा नेस्ती, काम पे तेरा बाप जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि गरीब की सुबह कैसे होती है? मैंने कहा गरीब की क्या सुबह होनी है, गरीब सुबह उठता है, बच्चे गिनता है, पूरे होते हैं, मायूस होकर फिर सो जाता है। कहने लगे दूध वाले की सुबह कैसे होती है? ये सुबह उठता है, अपनी बीवी का मुंह देखता है, फिर भैंस को देखता है, कहता है रात इसके साथ गुजारी है, अब दिन इसके साथ गुजारना है। सिद्धू भाई की सुबह कैसे होती है? गैस कीजिए आप लोग, कैसे होती होगी सिद्धू भाई की सुबह? सिद्धू भाई की सुबह होती है, लोगों को लगता है किसी ने अलादीन का चिराग रगड़ दिया। लोग बोलते हैं उठ जाओ, इसने दोपहर तक हंसना है। क्रिकेटर्स की सुबह कैसे होती है? क्रिकेटर सुबह उठता है और फौरन फोन करके पूछता है कोच तो जिंदा है ना?
अच्छा, जो जल्दी शादियां होती हैं ना, उसमें माएँ फंसवा देती हैं, बेटा जिंदगी में सेहरा देखना चाहती हूँ। मैंने कहा अम्मा, बाजार में इतनी दुकानें, कहीं भी देख कर आ जाओ, मुझे क्यों फंसवा रही हो। अच्छा, बहनें फंसवा देती हैं भाई को, वो सब बाग दिखाती हैं, भैया भाभी माहिमा चौधरी है, खुशी खुशी शादी कर लेता है। सदमा कब पहुंचता है, जब घूंघट उठाता है, अंदर हमीद चौधरी रखा हुआ होता है। कहते हैं ना कि खूबसूरत बीवी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। खूबसूरत बीवी की खूबसूरती का पोल कब खुलता है, जब रात को 4 बजे मियाँ की आंख खुल जाए, पानी पीने उठे, किसी और काम से उठे, फिर देखता है वही जो 10 बजे फंक्शन में मेकअप करके यूं खूबसूरत लग रही थी, परिजात लग रही थी, वो तकिए पे बराबर में यूं पड़ गई हो। सोते में क्या पता चलता है, बाल खड़े हुए हैं, काजल फैल के मुंह पे आ गया, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा, फिर डर जाता है, अल्लाह भूत। बुजुर्ग कहते हैं कि ये मियाँ, ये आजकल के लड़के जोरू के गुलाम हैं, बीवियों के पीछे पीछे आते हैं। मियाँ हमारे जमाने में होता था, औरत को मुट्ठी में रखते थे, कोई बात की, ये थप्पड़ दिया, ये मुक्का दिया, ये लात दी। इसीलिए देखें पुरानी खवातीन, जो पुरानी औरतें हैं, मामियाँ, चाचियाँ, कोई बेचारी लंगड़ी है, कोई लूली है, कोई कहानी है, ये सब ठूसों की बिगाड़ी हुई है। और आज के शौहर बेगम के पीछे ऐसे आ रहे हैं जैसे घास के पीछे दुम्बा आता है। जी हाँ, अच्छा, आप ऊपर जाके शॉपिंग करें, मैं नीचे भीख मांग रहा हूँ। आप राजा हैं, अपनी रियासत के बारे में कुछ बताइए हजूर। आप किसी दिन घर तशरीफ लाएं, एक तख्त है मेरा, उस पर मैं बैठा हुआ था, किसी ने कहा तुम्हारी रियासत कितनी है, मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बस इतनी है। बहुत खूब। मौसम के बारे में आपकी क्या राय है यार? राय तो अब अभिषेक की है, मैं क्या दे सकता हूँ। अदनान भाई दुबले हो गए, इस पे टिप्पणी करें जरा। सबसे बड़ा फायदा उनको ये हुआ है, उनकी जो पुरानी पतलूनें थीं उसमें 12-12 पतलूनें बन रही हैं, उनकी सिर्फ जेब के कपड़े से 3 शर्टें बनी हैं उनकी। अच्छा, इस साल का सबसे बड़ा बदलाव क्या है गुरु? इस साल का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ऊपर वाले ने आप दोनों पे बहुत करम किया और मैं आप लोगों से मिल गया हूँ आगे। मुकेश का मतलब क्या होता है? जाने कहाँ ओए गए वो दिन। अच्छा, अगर आपकी बीवी कुंभ के मेले में खो जाए तो? मैं गंगा जी में स्नान करूंगा और ये दुआ करूंगा कोई ढूंढ के वापस ना ले आए। पंकज जी, आपको संस्कृत आती है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दूतानि परासुवायत् भद्रं तन्नः स्वाहा स्वाहा। ओम हिरण्यगर्भा पृथ्वी जला भूतल जाता पद्री एकादशी सदाधार पृथ्वीं ध्यान तेमां कस्मै देवाय अभिषेक वेदावनमः स्वाहा। सुख की परिभाषाएं बताइए। गोस्वामी तुलसीदास लिख के गए थे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। वाह यार, क्या बात है। आज के जमाने में पहला सुख घर में माया, दूसरा सुख ब्यूटीफुल आया, तीसरा सुख बॉस से यारी और चौथा सुख पड़ोसन कुंवारी।